फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, कि जिस शेयर को मैं एक बार पकड़ लेता हूं फिर मैं उस शेयर पर लगातार वीडियोस बनाता रहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देवयानी इंटरनेशनल में आपका पैसा डबल हो सकता है आने वाले 6 से 8 महीनों में। तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर मैंने एक बार वीडियो बनाया तो लगातार आपको अपडेट्स भी देता रहूं, कि अगर कहीं कोई ख़राब या अच्छी खबर आती है तो उस हिसाब से आप अपने शेयर को मैनेज कर सकें। तो इस वीडियो में बात करेंगे देवयानी इंटरनेशनल के शेयर की, कंपनी क्या करती है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, रिसेंटली इसका आईपीओ आया था, आईपीओ का पर्पस क्या था, और आने वाले टाइम में कंपनी में क्या ग्रोथ दिखाई देती है और शेयर की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। तो इन सभी विषयों पर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब करने का भी कोई मतलब रह नहीं जाता है, क्योंकि यूट्यूब की जो नई एल्गोरिथम है उसके मुताबिक अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो इसकी गारंटी नहीं होती कि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा या फिर लेट आएगा। तो इसलिए कृपया बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। देखिए, देवयानी इंटरनेशनल की हम बात करते हैं। जो लास्ट ट्रेडिंग डे था फ्राइडे के दिन आपने देखा एकदम कंसोलिडेशन के फेस पे एक शेयर दिखाई दिया है। पहले हम कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। जब हमें कंपनी के बारे में पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा तो निश्चित बात है हमें कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम इस शेयर में एक तरह से रिस्क ले सकते हैं। देखिए, देवयानी इंटरनेशनल जम्प्स ऑन डेब्यूट। अब जब इसका आईपीओ आया था तो 86 to 90 की बैंडविड्थ थी, लेकिन शेयर जो आपका मिला वो 141 के इशू प्राइस पर आईपीओ लिस्ट हुआ था। देखिए, जब आईपीओ की बात करेंगे तो पहले आईपीओ को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि जो ये सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ, द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 95.27 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया था। द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी मैं और आप कैटेगरी वॉज सब्सक्राइब बाय 39.52 टाइम्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक NIIs 213 टाइम्स सब्सक्राइब किया था। यानी जो आईपीओ आया उसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और उसी हिसाब से आपको शेयर 56% प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया। यानी जो आईपीओ का प्राइस था वहाँ से 56% का प्रीमियम आपको लिस्ट होता हुआ दिखाई गया। तो आईपीओ में तो ये रहा भैया सक्सेसफुल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी के प्रोमोटर्स के बारे में जानते हैं। तो जयपुरिया, वरुण जयपुरिया, रविकांत जयपुरिया और आरजे कॉप एक बहुत जानी मानी फर्म है, आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। इसके बारे में कई बार मैंने वीडियोस में बताया। इसके अलावा भी इनके कई सारे ब्रांड्स हैं जो ग्लोबल फेमस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंपनी का पर्पस क्या था। द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द फ्रेश इशू आर रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ 324 करोड़ ऑफ बोरोइंग्स। कंपनी का जो मेन पर्पस था आईपीओ लाने का, अपने कर्जे को कम करना था और 324 करोड़ का जो इनका बोरोइंग्स है उसको कम करना था। इसके अलावा रिमेनिंग अमाउंट टू बी यूज्ड जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस, यानी कि बाकी जो पैसा बचता वो कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इस तरीके से रखा हुआ था। तो ये बहुत ही अच्छा पर्पस था। कंपनी अपने कर्ज को लगातार कम कर रही है और इसीलिए आईपीओ भी लाई। तो यहाँ पर भी पास हो गई कि हाँ चलो, आईपीओ का पर्पस तो बहुत ही नेक था और कंपनी का। अब चलिए कंपनी के हम बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंपनी का अगर बिजनेस समझे, देवयानी इंटरनेशनल इज़ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज ऑफ यम ब्रांड्स इन इंडिया एंड इट्स एमंग द लार्जेस्ट ऑपरेशन इन चेन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट QSR इन इंडिया नॉन एक्सक्लूसिव एम ब्रांड्स। अब बात करें वो कौन से भैया एम ब्रांड्स हैं जिनकी कंपनी जो है फ्रेंचाइजीज है, तो यहाँ पर बात करेंगे KFC। भैया कौन KFC नहीं जानता है, ज़रा वो मुझे कमेंट पे बॉक्स पे बताएगा। पिज़्ज़ा हट, कौन पिज़्ज़ा हट नहीं जानता है, ज़रा प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। देखिए, जो आपके हमारे मैं जानूँ या कोई बहुत बड़ा शेयर का मार्केट का एक्सपर्ट जाने, नहीं, जो कस्टमर है अगर वो जान रहा, खाने वाला जान रहा, और जिस तरीके से आजकल के ज़माने में घर का सामान छोड़ करके और बच्चे वगैरह सब यही खाने लगे हैं, मुझे लगता है फ्यूचर ही कंपनी का इसी पे डिपेंड है। ऊपर से होम डिलीवरी ये सब ज़माना जो चल गया है भैया, तो मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ अपने अंदर बदलाव कीजिए और उसी हिसाब से शेयर को पिक कीजिए। तो टैगो बिल, अब कौन से ऐसे लोग होंगे जो ये सब नहीं जानते होंगे।
इसके बाद प्रेजेंस, अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें कंपनी कहाँ कहाँ पे, मोर देन 50,000 रेस्टोरेंट, 50,000 रेस्टोरेंट, अरे भैया बहुत बड़ी ब्रांड है। 150 कंट्रीज़ में इसका हैंडलिंग ओवर है, ठीक है। उसके बाद बात करें दिसंबर 2020 तक के डेटा के अनुसार ये बात कही जा रही है। उसके बाद, और ये कोई इधर उधर का आर्टिकल नहीं है, ये बिजनेस टुडे, बिजनेस और फाइनेंशियल टाइम्स के जो डेटा है वहीं से ये डेटा आपको लाया जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि डेटा में कोई प्रॉब्लम है, ये आप NSE और BSE की साइट पे जाके रीवेरीफाई कर सकते हो। तो देखिए 166 सिटीज़ में है इंडिया के, और जो इनकी 31 जून 2021 तक के डेटा के अनुसार KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, भैया कौन नहीं जानता, टैगो बेल, वांगो, तो ये मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस है, यहाँ पर आप देखिए फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, ये सारी आप जब जाएंगे इन रेस्टोरेंट्स पर तो ये इनके फेमस आइटम्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर बात करें तो कंट्रीब्यूशन KFC का, पिज़्ज़ा हट का और कोस्टा कॉफ़ी का 81.9% इनका है जो कंट्रीब्यूशन है। अब मैं इस शेयर को क्यों लेके आऊँ, क्योंकि देखिए अभी क्या चल रहा है कि वापस से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो वापस से रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, कंपनी फिर से प्रॉफिट्स में आएगी, और जब कंपनी प्रॉफिट्स में आएगी तो आप प्रॉफिट में आएंगे ही आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मार्केट की अगर राय जान लें तो बहुत सारे जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं 1151 के टारगेट्स बताए जा रहे हैं, जो करंट मार्केट प्राइस से 25% अभी ऊपर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 200 ये क्रॉस करके ऊपर जाएगा और 6 से 8 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा। देखिए फंड मैनेजर्स ने इसको जो क्या नाम है कि म्यूचुअल फंड्स में भी कई सारी कंपनीज़ ने खरीदा। मैं आपको दिखा देता हूँ, पिज़्ज़ा हट एंड KFC, देवयानी इंटरनेशनल आल्सो फाउंड इट्स वेरियस फंड मैनेजर प्लेट्स। तो कई सारे फंड मैनेजर्स ने भी इसमें ख़रीदारी की है IPOs में। इसके अलावा अगर बात की ली जाए कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो 14,000 करोड़ का है, लगभग एक स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी की तरफ बढ़ती हुई है। सेल्स लगातार बढ़ी हैं, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो लॉकडाउन की वजह से कंपनी के जो नुकसान हुए हैं पिछले 3 सालों से, हालांकि आप देख सकते हैं 2021 में कंपनी ने अपना लॉस कम किया है। इसके अलावा बात कर रहे हैं फाइनेंशियल शीट की, रिजर्व्स जो माइनस में 295 करोड़ थे वो -2 करोड़ हो गए। इसका मतलब कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छे रिजर्व्स में के अपने मेंटेन किया है। उसके अलावा कंपनी की बोरोइंग्स जो थी वो लगातार कम हो रही है, और 463 करोड़ की जो बोरोइंग्स थी उसमें 324 करोड़ तो इस IPO से जो पैसा मिला उसमें चुकाने का लक्ष्य रखा है कंपनी ने। तो ये है देवयानी इंटरनेशनल की बात। मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर क्योंकि कंपनी का पर्पज़ अच्छा था IPO का, उसके बाद कंपनी ने अच्छी कमाई भी की है, और यहाँ पर ये क्वार्टर जो है लॉकडाउन ओपन होने के बाद मुझे लगता है कि कंपनी वापस से प्रॉफिट में आएगी। और जब भी कोई कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती है तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि शेयर बहुत तेज़ी से फिर उसका भागता है। और इस विषय पर मैं कई सारे एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ, पर वो किसी और वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।